इंडी गठबंधन में ही पलामू और चतरा लोकसभा सीट को लेकर राजद और कांग्रेस में आपसी खींचतान जारी है। जहां कल झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव के साथ सत्यानंद भोक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलामू और चतरा दोनों ही सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। साथ ही साथ अपने सहयोगी चंपई सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से भी आग्रह किया है कि वह दोनों सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि दोनों लोकसभा क्षेत्र में राजद का जनाधार है, इसलिए यह सीट उनके खाते में जानी चाहिए। दूसरी ओर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि जो बात गठबंधन के अंदर करनी चाहिए वह बात मीडिया में करना कहीं से भी उचित नहीं है। मिल बैठकर इस समस्या का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार चतरा में कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है और पलामू राजद को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक झारखंड में इंडी गठबंधन में इस पर किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है। देखिए, ये लोकतंत्र है, क्योंकि इंडिया अलायंस में लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। यह सही है कि आरजेडी ने 2 सीटों पर डिमांड किया है, लेकिन पिछले बार अगर आप देखें तो पलामू सीट आरजेडी को मिला था और चतरा सीट पे आरजेडी ने दोस्ताना संघर्ष किया था और अंतोगत्वा इसका यह परिणाम हुआ कि हम चतरा सीट हार गए और इससे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। क्योंकि सोच नई है, सोच बड़ी है, तो बड़ी सोच के साथ जब हम मैदान में उतरते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों को प्रेस के माध्यम से लेकर के आना ये ठीक नहीं है। इंडिया अलायंस के घटक दलों के अंदर, संगठन के अंदर इस तरह की बातें अगर हो तो स्वाभाविक तौर पे संगठन को भी बल मिलता है। तो हमें यह लगता है कि चतरा कांग्रेस का है सीट और पलामू आरजेडी का सीट है। ये तमाम चीज़ें इंडिया घटक के अंदर बातें हो गई है और स्वाभाविक तौर पे चतरा कांग्रेस लड़ेगी और पलामू आरजेडी लड़ेगी। हमारी सारी बातों का माननीय अध्यक्ष महोदय ने रखा है और पलामू लोकसभा और चतरा लोकसभा ये दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल एक बार नहीं कई बार हम लोग लोकसभा जीते हैं और 2 लोकसभा के जितने विधानसभा है सभी सीट विधानसभा भी राष्ट्रीय जनता दल सभी सीटों में जीता है और जनाधार पलामू चतरा में पूरा राष्ट्रीय जनता दल का है। कह सकते हैं कि गर्मजरवा नहीं रहती है, दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल का हक बनता है और हम लोग लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और हम लोग आग्रह कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब से भी आग्रह किए कि हम लोग का इधर जनाधार है, बॉर्डर का जिला है, लोकसभा है, हम लोग लगातार जीते भी हैं, इसलिए मौका दिया जाए। और आश्वासन मिल रहा है कि भाई अभी फाइनल नहीं हुआ है, बहुत जल्दी आजकल इस में होने वाला है। तो जो चतरा पलामू में संस्पेश बरकरार है, इसको हम लोग जल्दी पदक्षेप चाहते हैं। आप लड़ेंगे चतरा से? देखिए, हम लड़े, कोई लड़े, पार्टी लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा कि कौन लड़ेगा, जो भी लड़ेगा हम लोग उनको जिताने के लिए पूरा रात दिन ताकत के साथ काम करेंगे। और 10 बरस के शासन में जनता भी सब उठ चुकी है, सब बदलाव चाहती, परिवर्तन चाहती है। क्योंकि दोनों लोकसभा में लगातार एक ही पार्टी के सांसद है, चतरा लोकसभा, पलामू लोकसभा, और शहर से लेकर गांव तक कोई भी काम जितना घोषणा हुआ है तक 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, वो धरातल में एक भी काम नहीं हुआ। इसलिए जनता चाहती है कि यहाँ पर विकास और रोजगार मूलभूत सुविधा को दे सकता है तो महागठबंधन के नेता दे सकता है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता दे सकता है। ये पूरा जनता भी सब तैयार है कि आप लड़िए, हम लोग जीते हैं और जीतेंगे। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी किया है, पलामू और चतरा। और हम गठबंधन के सभी साथियों से, इंडिया गठबंधन के, आग्रह करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जो जनाधार है पलामू और चतरा में, इस जनाधार को देखते हुए, वहाँ की जनता की भावनाओं को देखते हुए पलामू
और चतरा सीट राष्ट्रीय जनता दल को लड़ना है और इंडिया गठबंधन के जो हमारे एलआई पार्टनर हैं इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और जल्द से जल्द ये जो इंडिया गठबंधन का 14 सीट है उन 14 सीटों पर जल्द से जल्द घोषणा हो, ये हमारा मांग है। अब देखना होगा कि वाकई यह दोनों सीटें किसके पाले में जाती हैं। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।